नमस्कार विद्यार्थियों। इससे पहले अपन ने वक्रता के 3 भेदों को पढ़ा था। वर्ण विन्यास वक्रता, पदपूर्वार्ध वक्रता और प्रत्याश्रित वक्रता। तो यहाँ अब पद के समुदाय रूप वक्रता की व्याख्या करते हुए आचार्य कुंतक लिखते हैं, वाक्यस्य वक्र भावो अन्यो भिद्यते यह सहस्रधा यत्रालंकार वर्गो असौ साप्य अंतर भविष्यति। वाक्यस्य वक्र भाव, वाक्य की वक्रता, अन्य विद्यते एक दूसरे अर्थात पदादि जो वर्ण विन्यास आदि वक्रता थी उससे भिन्न दूसरी है। यह सहस्रधा जो हजारों प्रकार के भेदों से युक्त है, तथा जिसमें अलंकार वर्ग अलंकारों का समुदाय सर्व अपि सबका सब अंतर भविष्यति अंतर्भूत हो जाता है। अर्थात ये वर्ण विन्यास वक्रता इत्यादि वक्रताओं से अतिरिक्त समुदाय भूत वाक्य की विचित्रता का संपादन करने वाला ये कोई दूसरा भेद वक्रता का है। जैसे उदाहरण इन्होंने दिया है वाक्य वक्रता का, उपस्थितं पूर्वमुपास्य लक्ष्मीं वनं मया सार्धमसि प्रपन्नः त्वामाश्रयं प्राप्य तया नु कोपात् शोढास्मि न त्वद्भवने वसन्ति। ये उदाहरण रघुवंश महाकाव्य से लिया गया है। भगवान श्री राम के द्वारा परित्यक्त सीता को जब लक्ष्मण जंगल में छोड़कर लौटते हैं तो वो राम के प्रति संदेश भेजती है और कह रही है इस श्लोक को। तो यहाँ तात्पर्य यह है, इसका भाव यह है कि गर्भावस्था में वन में परित्यक्त होने के कारण उत्पन्न करुणा से आक्रांत अंतःकरण वाली सीता अपने प्रियतम राम के पास संदेश भेजती है कि पहले वनवास काल में जो आपने उपस्थित अर्थात सेवा करने के लिए समीप आई हुई उस राज्य लक्ष्मी को परित्याग कर मेरे साथ वन को प्राप्त हुए अर्थात वन चले गए, तो ऐसे मेरे लिए राज्यश्री का परित्याग करने वाले आपके लिए यह मेरा परित्याग करना कदापि संभव नहीं है, अपितु उसी प्राचीन मेरे कारण अपने परित्याग से उत्पन्न क्रोध के कारण नारी स्वभाव के अनुरूप सौतिया डाह के कारण वही राजलक्ष्मी आपके घर में मेरे निवास को सहन न कर सकी, अतः मुझे घर से निकलवा दिया। श्लोक में आए हुए इस कथन का अभिप्राय यह हुआ कि जो आपने उस वन गमन से उत्पन्न कष्टावस्था से विषम समय में भी मुझे उस प्रकार अपने साथ रखने की कृपा का पात्र बनाकर आज साम्राज्य प्राप्त कर लेने पर बिना किसी कारण के परित्याग रूप तिरस्कार का पात्र बना दिया है, यह आपने उचित किया है अथवा अनुचित है, इसका विचार व्यवहार प्रणाली को जानने वाले आप स्वयं करें, अर्थात आपने सर्वथा अनुचित किया है। इस प्रकार इस उदाहरण में सारे वाक्य के अर्थ को समझने पर एक अपूर्व चमत्कार की उपलब्धि होती है, अतः यहाँ पर वाक्य वक्रता हुई। और यह वक्रता उस प्रकार की है कि जो सहस्रधा भिन्न होती है अर्थात बहुत से भेदों से युक्त होती है। यहाँ प्रयुक्त ये सहस्र हजार शब्द केवल संख्या की अधिकता मात्र का वाचक है, न कि हजार रूप एक निश्चित अर्थ का। अब इसके बाद इस प्रकार वाक्य वक्रता की व्याख्या कर वाक्य के समुदायभूत प्रकरण तथा उस प्रकरण के समूह रूप प्रबंध की वक्रता की व्याख्या करते हुए आचार्य कुंतक कह रहे हैं,
वक्रभावः प्रकरणे प्रबन्धे वास्ति यादृशः उच्यते सहजाहार्यसौकुमार्यमनोहरः। प्रकरणे प्रबंधे, प्रबंध अथवा प्रकरण में, प्रकरण अथवा प्रबंध में, सहज अर्थात स्वाभाविक, आहार्य अर्थात व्युत्पत्ति के द्वारा उत्पन्न की गई, सौकुमार्य सुकुमारता से, मनोहर चित्ताकर्षक जिस प्रकार की वक्रता, यादृशः वक्र भावः उच्यते जिस प्रकार की वक्रता विद्यमान होती है उसे ये वृत्ति में उदाहरण से समझा रहे हैं। सबसे पहले ये प्रकरण वक्रता का उदाहरण देते हैं। जैसे वाल्मीकि रामायण में मारीच रूप माया निर्मित माणिक्य के मृग का पीछा करने वाले रामचंद्र के करुण आर्तनाद को सुनने से अधीर हो गए हृदय वाली जनक राजपुत्री सीता ने उस रामचंद्र के प्राणों की रक्षा के लिए अपने प्राणों की रक्षा की चिंता न कर लक्ष्मण की भर्त्सना कर लक्ष्मण को भेजा था। लेकिन ये बात अत्यंत ही अनुचित है, क्योंकि लक्ष्मण रूप अनुचर के समीप रहने पर प्रधान राम के उस प्रकार माणिक्य मृग का पीछा करने का व्यापार करने की संभावना ही नहीं की जा सकती। अतः रामायण में किया गया यह वर्णन अनुचित प्रतीत होता है। साथ ही रामायण में सर्वातिशायी चरित्र से युक्त रूप में वर्णित किए गए राम के प्राणों की रक्षा की संभावना उनसे छोटे भाई लक्ष्मण के द्वारा की जाए, यह और भी अधिक अनुचित है। इस प्रकार इस प्रकरण के अनौचित्य का भली भांति विचार कर उदात्त राघव नामक नाटक में कुशल कवि ने बड़े ही कुशलता के साथ मारीच मृग के मारने के लिए गए हुए लक्ष्मण की प्राण रक्षा के लिए उनके करुण क्रंदन को सुनकर सीता ने अधीरता से राम को भेजा था, ऐसे प्रकरण की रचना की है। और इस ढंग के रामायण से परिवर्तित प्रकरण में सहृदय आह्लादकारिता ही प्रकरण की वक्रता है। अब यहाँ पर आगे प्रबंध की वक्रता को बताते हुए ये लिखते हैं अपने वृत्ति भाग में कि किरातार्जुनीयम एक प्रबंध काव्य है जिसके भीतर अनेक प्रकरण संभव है। यहाँ जिस प्रकरण को कुंतक ने प्रस्तुत किया है वह 13वें तथा 14वें सर्ग की कथा से संबद्ध है। जब अर्जुन की तपस्या से प्रसन्न होकर इंद्र उसे भगवान शंकर की तपस्या करने का उपदेश देते हैं तो अर्जुन बिना किसी विषाद के भगवान शंकर को प्रसन्न करने के लिए कठोर तप करने लगता है। उसके घोर तप को देखकर एक दिन सभी देवगण शंकर के पास जाते हैं और अर्जुन की घोर तपस्या का वर्णन कर उसका प्रयोजन पूछते हैं। तभी शंकर देवताओं को यह बताते हुए कि मुझे प्रसन्न करने के लिए तपस्या कर रहा है, वहाँ से देवों के साथ अर्जुन का वध करने के लिए आते हुए मूक दानव वराह से उसकी रक्षा करने के लिए चल देते हैं तथा स्थल पर पहुंचकर एक ही साथ अर्जुन और शंकर दोनों के बाणों के लगने से वह सूकर मर जाता है। अर्जुन एक ओर से अपना बाण लेने पहुंचते हैं, दूसरी ओर से शंकर का भेजा हुआ किरात सैनिक शंकर के बाण को खोजता हुआ वहीं पहुंचता है। पहले वह बड़ी शांतिपूर्वक भाषण करता हुआ अर्जुन से बाण वापस देने को कहता है। फिर शंकर के साथ सुग्रीव और राम की भांति मैत्री करने का प्रलोभन देता है। और जब इस पर भी अर्जुन बाण देने को तैयार नहीं होते हैं तो शंकर के अपूर्व पराक्रम का वर्णन कर अर्जुन को भय का प्रदर्शन करता है। और इस प्रकार भी बात
बढ़ते बढ़ते अर्जुन की चुनौती स्वीकार कर शंकर सहित वे युद्ध करने के लिए उपस्थित हो जाते हैं। इस प्रकार यहाँ कवि को अभिप्रेत रहा है शंकर और अर्जुन का युद्ध, जिससे कि आगे शंकर भगवान प्रसन्न हो अर्जुन को दिव्यास्त्र प्रदान करते हैं। उस युद्ध का वर्णन प्रस्तुत करने के लिए ही कवि ने उस प्रकरण का निबंधन किया है। अतः यद्यपि इसमें वर्णन तो बाण की खोज का ही किया गया है, लेकिन यदि उसके तात्पर्यार्थ का विचार किया जाए तो साफ स्पष्ट है कि वह केवल युद्ध की ही भूमिका है। अतः ये प्रकरण की वक्रता हुई। तो इस प्रकार अभी तक अपन ने आचार्य कुंतक के द्वारा बताए गए 6 प्रकार की वक्रताओं को पढ़ा। पहली वक्रता थी वर्ण विन्यास वक्रता, दूसरी थी पदपूर्वार्ध वक्रता और उसके भी अपन ने भेदोपभेदों को पढ़ा था, और तीसरा था प्रत्याश्रित वक्रता, चौथा था वाक्य वक्रता, पांचवा प्रकरण वक्रता और छठा प्रबंध वक्रता। ये आज का अपना लेक्चर व्याख्यान यहीं समाप्त होता है। धन्यवाद।